हवाओं का रुख बदल रहा है। जब कांग्रेस ने बंगाल की सभी 294 सीटों पर लड़कर भाजपा की राह आसान की, तब किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन अब जब मजलिस ने कमर कसी है, तो सेक्युलरिज्म के इन ठेकेदारों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या मजलिस का बंगाल में आना तुम्हारी दुकान बंद कर देगा? आज की बड़ी खबर यह है कि मजलिस ने बंगाल में वेट एंड वॉच की पॉलिसी छोड़ दी है। बैरकपुर से लेकर मुर्शिदाबाद तक अब पतंग उड़ने के लिए तैयार है। हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन टूटा और मजलिस ने साफ कर दिया कि बंगाल का मुसलमान अब किसी की बैसाखी नहीं बनेगा। अजीब तमाशा है, पिछले चुनाव में 0 सीट लाने वाली कांग्रेस इस बार भी बंगाल की सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। अरे भाई, पिछली बार खाता तक नहीं खुला था और इस बार फिर वही जिद। इससे सीधा फायदा किसको होगा, ये बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है। जब कांग्रेस भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतरती है तो उसे रणनीति कहा जाता है, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी हक की बात करते हैं तो उन्हें वोट कटवा का टैग दे दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? क्या मुर्शिदाबाद और मालदा के गरीब मुसलमानों ने सिर्फ दूसरों को जिताने का ठेका ले रखा है? सच तो ये है कि पिछले कई दशकों से सेक्युलर पार्टियों ने बंगाल के मुसलमानों को सिर्फ डरा कर वोट लिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों के नाम पर मिला तो सिर्फ खामोश सांत्वना। लेकिन अब हिसाब होगा। 2026 का ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई है। सुन लो, पतंग अब उड़ चुकी है और इस बार पेच सिर्फ सियासत से नहीं, हक की ताकत से काटे जाएंगे। गुलामी की बात नहीं होगी, अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि मजलिस का अकेले लड़ना बंगाल की राजनीति बदल देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करके गद्दारों की नींद उड़ा दें।